अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ लेबर ने हाल ही में एक ऐसा प्रपोजल पेश किया है जो वहां काम कर रहे लाखों इंडियन प्रोफेशनल्स की जिंदगी और उनकी सैलरी स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदल सकता है। इस नए नोटिस का नाम है इम्प्रूविंग वेज प्रोटेक्शंस फॉर द टेम्पररी एंड परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ सर्टेन फॉरेन नेशनल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस प्रपोजल के जरिए सरकार H1B, H1B1, E3 और PERM जैसे प्रोग्राम्स के तहत मिलने वाली प्रिवेलिंग वेज यानी मिनिमम फिक्स सैलरी को काफी बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि सैलरी के ये नए 4 लेवल क्या है, आपकी ईयरली इनकम में करीब $14,000 तक की बढ़ोतरी कैसे हो सकती है और ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंडियन वर्कर्स के लिए गुड न्यूज है या नए चैलेंज। हाय एवरीवन, मेरा नाम है मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले समझते हैं कि प्रिवेलिंग वेज क्या होता है, इसे क्यों बदला जा रहा है। साल 2025 से अब तक फॉरेन वर्कर्स की सैलरी 4 लेवल्स पर तय होती थी, जो किसी जॉब रोल या लोकेशंस के हिसाब से 17 से 67 परसेंटाइल तक होती थी। अब सरकार का कहना है कि ये पुराने रूल्स कंपनीज को सस्ते में फॉरेन टैलेंट हायर करने का मौका देते हैं, जिससे यूएस वर्कर्स को नुकसान होता है। नए प्रपोजल के मुताबिक एंट्री लेवल सैलरी जो पहले 17 परसेंटाइल पर थी, उसे बढ़ाकर 34th परसेंटाइल किया जाएगा। इसी तरह लेवल 2 34 से बढ़कर 52 परसेंटाइल, लेवल 3 50 से बढ़कर 70 परसेंटाइल, लेवल 4 67 से बढ़कर 88 परसेंटाइल। मतलब साफ है, अब कंपनीज को फॉरेन प्रोफेशनल्स को उतनी ही सैलरी देनी होगी जितनी एक एवरेज अमेरिकन वर्कर को मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ लेबर का एस्टिमेट है कि इस बदलाव के बाद एवरेज सर्टिफाइड सैलरी में सालाना करीब $14,000 तक का इंक्रीज हो सकता है। ये खबर खासकर उन इंडियंस के लिए एक्साइटिंग है जो H1B वीजा पर हैं या पर्म प्रोसेस EB2 EB3 कैटेगरी में है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट भी है, जब सैलरी बढ़ेगी तो कंपनी सिर्फ सस्ते लेबर के लिए फॉरेन वर्कर्स हायर नहीं करेगी, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करेगी जो जेन्युइनली हाईली स्किल्ड हो। इसका असर ये हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन वीजा स्पॉन्सरशिप थोड़ा टफ और कॉस्टली हो सकता है, खासकर छोटी कंपनीज के लिए। ऑस्ट्रेलिया के E3 वीजा होल्डर्स और सिंगापुर के H1B1 वर्कर्स पर भी इसका असर पड़ेगा। अब लीगल पॉइंट समझ लेते हैं। ये अभी सिर्फ एक प्रपोज्ड रूल है, फाइनल लॉ नहीं। ये नोटिस पब्लिश होने के बाद अगले 60 दिनों तक पब्लिक और एक्सपर्ट्स अपने कमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ लेबर इन सभी फीडबैक को रिव्यू करेगा और फिर फाइनल रूल जारी होगा। इसलिए अभी आपकी करंट सैलरी या वीजा स्टेटस पर तुरंत कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्यूचर में जब आपका वीजा रिन्यूअल या एक्सटेंशन होगा, तब एम्प्लॉयर को नई सैलरी लिमिट्स फॉलो करनी होंगी। अब बात करते हैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की। इसका मेन गोल ये है कि फॉरेन और लोकल वर्कर्स के बीच सैलरी गैप खत्म किया जाएगा। जब कंपनीज को H1B वर्कर्स को ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी, तो वो तभी फॉरेन टैलेंट हायर करेंगी जब यूएस में उस स्किल की कमी होगी। इंडियन प्रोफेशनल के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारी पहचान स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल्स और हार्डवेयर के लिए है। लेकिन साथ ही आपको स्मार्ट भी रहना होगा। अपने एचआर और इमिग्रेशन लॉयर के कॉन्टैक्ट्स में रहें। इंश्योर करें कि आपका LCA यानी लेबर कंडीशन एप्लीकेशन सही परसेंटाइल पर फाइल हो। अब एक प्रैक्टिकल बात, अगर आपकी सैलरी अभी लेवल 1 या लेवल 2 पर है, तो नए रूल्स के बाद कंपनी को आपकी सैलरी काफी बढ़ानी पड़ सकती है। ऐसे में आपकी जॉब सिक्योरिटी डिपेंड करेगी आपके स्किल्स पर, इसलिए लगातार अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहें, मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें। ये पॉलिसी इमिग्रेशन को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे क्वालिटी फोकस्ड बनाने के लिए लाई जा रही है। अगर आप हाई स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, तो लॉन्ग टर्म में ये बदलाव आपके करियर को और स्ट्रांग बना सकता है। एंड में एक जरूरी बात, इंफॉर्मेशन ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगले 2 महीनों में इस प्रपोजल पर होने वाले डिस्कशंस और अपडेट्स पर आप जरूर नजर रखें। जैसे ही फाइनल रूल आएगा, कंपनीज अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी और वीजा पॉलिसी जरूर बदलेंगी। एक इंडियन प्रोफेशनल्स के तौर पर आपको अवेयर रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने करियर और फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत बताएंगे, ताकि आप सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक एड।